हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रीमान इंटीग्रेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A है, इफ u and v are continuous function on AB that are differentiable on AB and u dash and v dash are integrable, prove that integration a to b u v dash plus a to b u dash b equal to ub vb minus ua va, hence evaluate 0 to pi x cos x। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। और देखो, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, लेट u एंड v आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड u डैश v डैश आर इंटीग्रेबल, ठीक है। तो अब यहाँ से भी अगर देखो, यहाँ पे अगर ले लें हम बेसिकली दोनों प्रोडक्ट्स का u x v x, ठीक है। तो अगर हम देखें डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स यू एक्स वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यू एक्स को छोड़ा तो वी डैश एक्स प्लस वी एक्स को छोड़ा तो यू डैश एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी डी ओवर डी एक्स, एंड ये है हमारे पास यू एक्स वी एक्स और यहाँ पे हो गया डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये हो गया यू एक्स वी डैश एक्स एंड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वी एक्स यू डैश एक्स एंड डी एक्स ऑब्वियसली, ठीक है, ये हो गया। अब फिर देखो, ये हमारे पास डेरिवेटिव है और पीछे डी एक्स है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यू एक्स, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिमिट ए टू बी, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ए टू बी यू एक्स वी डैश एक्स, ठीक है, प्लस ए टू बी वी एक्स यू डैश एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो ए टू बी यू एक्स वी डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वी एक्स यू डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास यू बी वी बी माइनस यू ए वी ए, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब जब हमारे पास ये हो गया तो अब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जो पूछा गया है। तो बेसिकली प्रूफ करना तो जो प्रूफ करने वाला पार्ट तो यही था, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं कि आई इक्वल टू इंटीग्रेट करना है हमें 0 टू पाई, ठीक है, एंड एक्स कॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम पहले इसको देखेंगे किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं यू दोनों इंटीग्रेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर देखें, अगर डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स जो होता है बेसिकली साइन एक्स होता है, ठीक है। तो कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू पाई एक्स डी ओवर डी एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। तो बेसिकली आई जो है हमारे पास बेसिकली क्या गिवन था, आई इक्वल टू था एक्स cos x dx, बट इसको cos x को मैं डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया नाउ, ठीक है। अब देखें नाउ बेसिकली अगर हम देखें डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स, तो डी ओवर डी एक्स एंड एक्स साइन एक्स, ये क्या होता है एक्स cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है।
एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या हम यहाँ से कह सकते हैं एक्स कॉस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी ओवर डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसमें ये हो गया। अब दोनों तरफ मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूँ तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे ये हो जाएगा, और ए टू बी हम इंटीग्रेशन करें तो ये तो हो जाएगा हमारे पास आई, ठीक है, इक्वल टू 0 to पाई डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स एंड ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to पाई, और ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स साइन एक्स डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी हमारे पास बेसिकली एक्स साइन एक्स लिमिट जो है वो जाएगी 0 to पाई, क्योंकि डेरिवेटिव का भी फॉर्म में तो ये हो जाएगी एक्स साइन एक्स एंड लिमिट जो हो जाएगी 0 to पाई। ठीक है, और इस वाले टर्म की अगर देखिए तो माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है हमारे पास कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, एंड 0 to पाई। ठीक है, कॉस एक्स 0 to पाई। तो अब देखो इसकी वैल्यू अगर देखें तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी ये पार्ट तो 0 होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे ये पार्ट 0 होगा। माइनस ये हो जाएगा, देखो कॉस पाई की वैल्यू -1 तो -1 माइनस कॉस 0 ये हो जाएगा -1, तो बेसिकली हो गया हमारे पास 2, यानी आई इक्वल टू 2 जो है वो आपका इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।